नमस्कार, फुल एंड फाइनल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। फुल एंड फाइनल में हम आपको इस वक्त दिखाने जा रहे हैं दुनिया में क्या घट रहा है। 8 बड़ी खबरें दुनिया के अलग अलग कोने से जो बता रही हैं कि अलग अलग जो युद्ध के मैदान है वहां इस समय क्या हो रहा है। तो शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। बारूदी धमाके से दहला है पूर्वी राफा। हमास के हथियार भंडार में महाविस्फोट हुआ है। पूर्वी राफा में इजराइल का विध्वंसक हमला देखने को मिला। हमास के ठिकानों पर टैंक से हमला किया गया। पूर्वी राफा में यह बड़ा हमला हुआ है। हमास के हथियार भंडार में आग लगी है। पूर्वी राफा में इजराइल ने विध्वंसक हमला कर हमास के ठिकानों पर टैंक से हमला किया गया और देखिए किस तरह से आग का गुबार उठता दिखाई दिया। यहीं पर हमास का हथियार डिपो मौजूद था जिस पर यह बड़ा हमला किया गया है। और इसके बाद दूसरी बड़ी खबर की तरफ हम रुख करेंगे। दूसरी बड़ी खबर राफा क्रॉसिंग से। राफा क्रॉसिंग में विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशन अभी भी जारी है। आईडीएफ की 401 ब्रिगेड का कॉम्बैट एक्शन देखने को मिला है। हमास के ठिकानों में घुसकर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। राफा क्रॉसिंग के पास आईडीएफ की ताबड़तोड़ फायरिंग से राफा में दहशत हर तरफ दिखाई दे रही है। देखिए किस तरह से ग्राउंड ऑपरेशन किया जा रहा है। आईडीएफ की ताबड़तोड़ फायरिंग से राफा में दहशत है हर तरफ। हमास के ठिकानों में घुसकर सर्च ऑपरेशन राफा क्रॉसिंग के पास लगातार चलाया जा रहा है इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा। रुक करते हैं आगे एक और बड़ी खबर का। दक्षिण लेबनान से बड़ी खबर आ रही है। दक्षिण लेबनान में इजराइल का विध्वंसक हमला देखने को मिला। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भारी बमबारी की गई है। हिजबुल्लाह का हथियार डिपो तबाह कर दिया गया है। तो लेबनान में भी जो हमला किया गया इजराइल द्वारा उससे हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को तबाह कर दिया गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। इसके बाद अगली बड़ी खबर भी दक्षिण लेबनान से ही। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ की विध्वंसक एयर स्ट्राइक देखने को मिली। लेबनान के आइट्रॉन शहर में भारी बमबारी की गई है। तो लेबनान में एक नहीं कई जगहों पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमले किए हैं। हिजबुल्लाह लड़ाकों के ठिकाने को तबाह किया है। हथियार डिपो जहां था वहां तबाही की है। इजरायली डिफेंस फोर्स लगातार लेबनान में एक्शन ले रही है और उसका साफ तौर पर नतीजा भी दिखाई दे रहा है। हिजबुल्लाह के अलग अलग ठिकानों पर इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा हमला किया जा रहा है। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का और ये खबर दुनिया की चिंता बढ़ाने वाली है। मॉस्को से पुतिन की पश्चिमी देशों को वार्निंग सामने आ गई है। देश की सुरक्षा के लिए यानी रूस की सुरक्षा के लिए कुछ भी करेगा, ये कहा है पुतिन ने। यानी रूस की सुरक्षा के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। पुतिन के पावर शो में दिखे हैं कई न्यूक्लियर वेपन। मॉस्को के आसमान में रूस के वायु वीर का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला। देखिए विक्ट्री डे परेड में रूस ने अपनी ताकत दिखाई है और न सिर्फ ताकत दिखाई है बल्कि ये भी बताया है कि किस तरह से रूस की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। मॉस्को में किस तरह का पावर शो था, उसमें अपने न्यूक्लियर हथियारों को अभी पावर शो किया गया मॉस्को द्वारा। पुतिन के 9000 जंगबाज दिखाई दिए इस पावर शो में। आसमान में क्या है रूसी पावर, वो भी इस विक्ट्री डे परेड के दौरान दुनिया को दिखाई है रूस ने। यूक्रेन विजय का संकल्प एक बार फिर दोहराया गया है। लेकिन सिर्फ यूक्रेन विजय का ही नहीं, इस पावर शो के दौरान, इस दुनिया के सामने ताकत को दिखाने के दौरान पुतिन ने पश्चिम को एक बड़ी चेतावनी भी जारी कर दी है। साथ ही यूक्रेनी बेस पर रूस ने बहुत बड़ा हमला किया है। यूक्रेनी ठिकानों पर फैब 3000 बॉम्ब से हमला किया गया है। रूसी फाइटर जेट ने गिराए हैं फैब 3000 बॉम्ब। लगातार इस तरह के बम का इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन में बड़े हमले करने के लिए रूस। तो जहां एक तरफ विक्ट्री डे परेड हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन में बड़ा हमला किया जिसके लिए फैब 3000 बॉम्ब का इस्तेमाल किया। फैब 500, फैब 1500 इस तरह के बम का पहले भी इस्तेमाल हो चुका है, लेकिन अब फैब 3000 बॉम्ब का इस्तेमाल किया। रूसी फाइटर जेट ने यह बॉम्ब गिराया यूक्रेन में। बड़ा हमला यूक्रेन की धरती पर। एक तरफ विक्ट्री डे परेड में अपनी ताकत दिखाई है दुनिया को रूस ने, तो दूसरी तरफ यूक्रेन में विध्वंसक हमला किया है। फाइटर जेट से गिराया गया फैब 3000 बॉम्ब। इसके बाद अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। अगली बड़ी खबर रूसी सेना के काफिले पर किस तरह से यूक्रेन ने हमला किया है। यानी रूस हमलावर है तो यूक्रेन भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। रूसी सेना के काफिले पर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है। यूक्रेनी हमले में रूसी सेना की बस तबाह हो गई है। हमले में 32 लोगों के मारे जाने की खबर है। तो ये हमले लगातार यूक्रेन द्वारा भी किए जा रहे हैं। बस तबाह हुई है जिसमें 32 लोग मारे गए हैं रूस के, ये जानकारी मिल रही है। तो एक तरफ पुतिन अपना दृढ़ निश्चय एक बार फिर दुनिया के सामने आज रखते हुए दिखाई दिए विक्ट्री डे परेड में, तो वहीं यूक्रेन को पश्चिम से मदद लगातार मिल रही है और इसी को लेकर चेतावनी पुतिन ने एक बार फिर जारी की है। एक और बड़ी खबर
यूक्रेन का रूसी वेपन स्टोरेज पर हमला। यूक्रेन ने रूस के वेपन स्टोरेज पर बड़ा हमला किया। यूक्रेन का रूसी वॉर इक्विपमेंट पर यह बड़ा हमला था। रूस के बड़े सैन्य बेस पर यूक्रेन ने अटैक किया है। यूक्रेनी हमले में रूस को बड़े नुकसान होने का दावा किया जा रहा है, यानी रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन द्वारा वहां हमला किया गया जहां रूस का बड़ा सैन्य बेस था। यहां पर वॉर इक्विपमेंट मौजूद था, ये जानकारी मिल रही है। यूक्रेन का दावा यह है कि जहां उन्होंने हमला किया ये रूस का बड़ा सैन्य बेस है और यहां हथियार मौजूद थे, युद्ध में इस्तेमाल होने वाला इक्विपमेंट मौजूद था और ये बड़ा नुकसान है रूस के लिए। तो ये 3 बड़ी खबरें बता रही हैं कि रूस यूक्रेन का युद्ध किस तरह की स्थिति में इस वक्त है। एक तरफ यूक्रेन पर फैब 3000 बॉम्ब का इस्तेमाल रूस द्वारा किया गया, तो वहीं यूक्रेन ने जो हमला किया उसमें एक बस में सवार 32 लोगों की मौत हुई है। यूक्रेन ने रूसी वॉर इक्विपमेंट को भी तबाह किया है रूस के एक सैन्य बेस पर। अगर रूस ताबड़तोड़ और ज्यादा बड़ी तादाद में हमले कर रहा है तो यूक्रेन का पलटवार भी रूस की धरती पर, रूस के भीतर लगातार जारी है। देखिए, ये 3 तस्वीरें बताती हैं कि कैसे रूस यूक्रेन को तबाह करने के लिए आमादा है और विजय संकल्प को एक बार फिर पुतिन ने दोहराया है। तो वहीं यूक्रेन भी किसी भी सूरत में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है।